आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए पढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फाइंड करना है एलसीएम को और एचसीएफ को, और हमें इसको वेरीफाई भी करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वाले फार्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो इसी का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 26 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 से कटेगा डायरेक्ट, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो 26 का फैक्टर हमारे पास आया है 2 और 13। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। इसी प्रकार हमें 19 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 19 किससे कटेगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। इसका भी हम लोग वैसे ही सेम राइट कर लेंगे, 91 7 मल्टीप्लाई 13। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन है, 13। और दो बार नहीं लिखेंगे, दोनों में एक बार 13 मैच कर रहा है, तो हमें आंसर में भी कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक ही बार। अब इसी प्रकार हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा टाइम्स दिया हो उसको भी लिखना है, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिखना है। तो जैसे अगर बात करें 2, तो 2 इसमें नहीं है, तो 2 है कितनी टाइम्स, एक टाइम्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 टाइम्स। इसी प्रकार अब इसके बाद कौन सा नंबर आता है, दोनों में 7 आता है। तो 7 ऊपर वाले में नहीं है, लेकिन है 1 टाइम्स, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब 13 दोनों में मैच कर रहा है, हाईएस्ट कितनी बार है, तो एक ही बार है, तो एक ही बार लिखेंगे हम लोग, और सब का मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना आएगा, 182 आ जाएगा। तो ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, जो फार्मूला क्वेश्चन में बताया उसी से, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 182, और एचसीएफ कितना आया है बेटा, 13। और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना जो हमें क्वेश्चन में लिखा है, तो क्या है, 26 है और 91। तो दोनों का क्या कर लेंगे हम लोग, प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, 23 6 6। इसी टाइप से अगर हम लोग 26 का 91 में मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा हमारा, 23 और 6 6। तो देखो दोनों तरफ वही नंबर आया है, तो हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। यही हमें क्या करना था, वेरीफाई भी करना था, और एलसीएम भी बताना था, एचसीएफ भी हमारा आ चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 510 एंड 92। अब इसका भी हमें क्या करना है, सेम उसी टाइप से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग 510 ऐसे राइट कर लेंगे। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो एक तरीका और हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, जैसे अगर आप लोग ऐसे भी करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। जिसको नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकता है। देखो इसको और आसान तरीके से हम लोग करते हैं, 51 मल्टीप्लाई 10, यानी 51 10 जा क्या हो जाएगा, 510। अब ये देखो किस टेबल में आता है, 17 3 जा, और ये क्या आ जाता है, 2 5 जा। तो देखो ये हमारा फैक्टर हो गया। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिखेंगे,
फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा है 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 17। तो ये मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हैं जब कभी कटेगा ही नहीं, यानी हम लोग फैक्टर ना कर पाए, उसको ब्रेक ना कर पाए, तो हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा। अब ऐसे 92 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो 92 हो जाएगा 2 × 46, और 46 फिर बन जाता है हमारा क्या, 2 × 23। देख लो, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 और 9 सेम वही आया। तो अब ये 23 किसी से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 23। एलसीएम हमारा क्या होगा, सबसे पहले एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकालो, बात एक ही है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है, जो सबसे ज्यादा टाइम्स है उसको हम लोग क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जैसे अगर 2 की बात करें, यहाँ पे 1 टाइम्स है 2, और यहाँ पे कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स। तो किस वाले 2 को हम लोग लिखेंगे, तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स हो। तो यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स है 2, तो इसी वाले 2 को हमें लिखना है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं 3, इस वाले में 3 है, इस वाले में है नहीं, तो सबसे ज्यादा टाइम्स कितनी बार बना 1 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। इसी टाइप से देखेंगे 5, यहाँ पे 5 है लेकिन इसमें नहीं है, तो सबसे ज्यादा टाइम्स बना 1 टाइम्स। इसी टाइप से हमें देखना है अगला नंबर क्या है 17, तो 17 एक ही जगह है फिर से, फिर क्या है 23। अब सब का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा कितना हो जाएगा 60, और 60 का हम लोग 70 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 का अगर हम लोग 17 में कर लें, तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42, 4 कैरी, 6 1 जा 6 और 4 10 हो जाएगा। इसमें हमें 23 का भी मल्टीप्लाई करना है, तो 23 का भी मल्टीप्लाई कर लो भैया। 3 का 0 में करेंगे 0, 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, और 2 का करेंगे 0 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, ऐड कर दो 0 6 4 3 2। एलसीएम हमारा कितना आया 2 3 4 6 0। इसी टाइप से हमें क्या निकाल लेना है एचसीएफ। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम टाइम्स हो। तो देखो यहां दोनों में एक ही 2 मैच कर रहा है, तो एक 2 लिखेंगे। अब देखो कुछ कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिखना नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो चुका है 2। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो एलसीएम मल्टीप्लाई, फार्मूला क्या दिया है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना आया 2, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है 510 और 92। यहाँ पे हमसे एक चालाकी सीखो, देखो अगर जब भी हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जब फार्मूले में वेरीफाई करना, तो एक तरफ का मल्टीप्लाई करना, जो आएगा दूसरे तरफ भी क्या करना है लिख देना है। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालते वक्त अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है। तो हम लोग डायरेक्ट इधर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करना इजी है। तो 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का 6 में करेंगे 12 आ जाएगा, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और इधर भी वही आ जाएगा 4 6 9 2 0। तो ये हो चुका है हमारा प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, 336 एंड 54। इसका भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है। तो हमने देखो शॉर्टकट मेथड बताया था, यानी जिसका हम लोग डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये 54 है, तो 54 का हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं।
क्यों? देखो ये 27 टूजा क्या होता है बेटा 54, और 27 का क्यूब क्या होता है 3 का, तो ये बार बार क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हम लोग 336 का नहीं कर सकते, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे 336, 2 से कट होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अब फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से फिर कटेगा, 2 2 जा 2 1 जा। अब 21 को हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 से बन जा, तो 3 से कटेगा एक बार बेटा, और यहाँ आ जाएगा 7, और ये क्या होगा फिर 7 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 336 का फैक्टर क्या आ चुका है 4 टाइम्स 2 आया है, तो 4 टाइम्स 2 लिख लेंगे, 1 टाइम्स 3 और 1 टाइम्स 7। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फिर से एलसीएम ही निकालते हैं। एलसीएम में देखना होता है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आया हो उसी को इंपॉर्टेंस देंगे, अगर नहीं मैच कर रहा है तो उसको वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की बात करें, यहाँ पे 1 टाइम्स है, यहाँ पे कितनी टाइम्स है बेटा 4 टाइम्स, तो हम लोग कितनी टाइम्स लिख लेंगे 4 टाइम्स लिख लेंगे। अब 3 की बात करें तो यहाँ पे 1 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम्स, जो सबसे ज्यादा टाइम्स होगा उसी को लिखना है, तो 3 टाइम्स वाले को लिखेंगे। अब यहाँ पे एक 7 बचा, तो एक 7 राइट कर लो। अब का मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 3024, मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। एचसीएफ अब देखेंगे हम लोग, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन हो और सबसे कम टाइम्स, देखो 2, तो एक 2 दोनों में मैच कर रहा है तो एक 2 हो जाएगा। उसके बाद एक 3 दोनों में मैच कर रहा है तो एक ही 3 लिखेंगे, 3 2 जा कितना आ चुका है 6। अब हमको इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने वाला फार्मूला क्या था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना आया 3024, एचसीएफ कितना आया 6, और दोनों नंबर का क्या करना है प्रोडक्ट 336 54। हमने चालाकी क्या बताया था बेटा कि जो सबसे इजी हो करने में उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सेम आंसर वही छाप देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 4 2 कैरी 6 2 जा 12, और 2 कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी, तो 6 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 6 3 जा 18, और सेम आंसर इधर छाप देंगे। ये हो चुका है प्रूव्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।